सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन सरकार के भरोसे राष्ट्र नहीं बचने वाला। हर एक को लड़ना है। इसीलिए आर्मी का चीफ बार बार कहता है कि भारत 2.5 फ्रंट पे लड़ रहा है, आपके पश्चिम में, पूर्व में, और जो एक 3rd फ्रंट है वो इस देश के अंदर है। ये जो आर.एस.एन. सिंह साहब ने किताब छापी है, ये पिछले 10 साल की उनके साथ दोस्ती में जिन विषयों पे चर्चा हुई, जिन विषयों को साथ आपने शायद सुना होगा, छोड़ भी दिया होगा, आपको लगा ही नहीं होगा कि इसका भी ये डायमेंशन होता है। इसमें 52 टॉपिक्स को कवर किया गया है। उन्होंने बहुत किताबें लिखी, अनमेकिंग ऑफ नेपाल भी लिखी है, मिलिट्री फैक्टर ऑफ पाकिस्तान भी लिखी है, वो भी पढ़ी। लेकिन इस किताब को मैं किताब नहीं मानता। आज के युग में युवाओं के लिए इससे बेहतरीन ग्रंथ नहीं है। जिस दिन आप इसको पढ़ लेंगे, एक भी जिहादी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं खुद इसको, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने नहीं पढ़े हैं। ये पहली बार आपने मेरे हाथ में कोई किताब देखी होगी और उसका चर्चा मैं बार बार करता हूं। इस किताब के अंदर एक तथ्य जो मुझे नहीं पता था, लेकिन उसका दूसरे तथ्य का मैं खुद आई विटनेस हूं। और आपके आदमी ने उस आदमी को जिंदा रखा, उसे बचाया। इसलिए मैं आप सबका भी बड़ा धन्यवाद करता हूं। छब्बीस 11 की घटना आप सबको पता है। 26/11 की घटना में 3-4 बातें आपको पता होंगी। पाकिस्तान से आए लोग ताजमहल होटल में आए, इतने मारे, ये हुआ, और एक कसाब था, उसको फांसी दे दी। 26/11 में उस वक्त की सरकार का मंत्री और पूरा एपरेटस शामिल था। बाध्य किया गया उस पूरे सिस्टम को शामिल करने के लिए। इसलिए ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये तथ्यों के साथ कही हुई बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार इसको आप देखें, सुन लेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा, मैं समझता हूं कि आपको आसानी हो जाएगी समझने में। और वो पेज नंबर पे मैं जाना चाहता हूं जहां इसका जिक्र किया गया है। और जिक्र ये है इतना, इसमें ये कहा गया कि घटना 26 नवंबर की है। आपको पता है कि 24 नवंबर को भारत का होम सेक्रेटरी अपनी मर्जी से तो पाकिस्तान जाएगा नहीं। जो पूरा वॉर रूम था आपका, जो किसी भी ऐसे खतरे के समय उसके तमाम डायमेंशन पे चिंता करके उसकी रोकथाम करता है, वो इतना पावरफुल होम मिनिस्टर था कि उसने इंस्ट्रक्शन दिया होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता और फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सारा अमला, यानी उसको अगर एक वर्ड दें तो हम ये कह सकते हैं भारत का वॉर रूम, पूरा का पूरा वॉर रूम भारत का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में था। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 24 नवंबर से 25 नवंबर तक की यात्रा थी। उस वॉर रूम में एक साहब और थे, उनको सेंस हो गया समथिंग इज फिशी। वो 25 तारीख को बोले मुझे भारत जाना है, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई है। वो आए, भारत आ गए। और पाकिस्तान ने क्या किया कि 25 तारीख को जिस डेलीगेशन को वापस आना था, उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामाबाद है, इससे 32 किलोमीटर ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा वहां हिल स्टेशन है, उसको मरी कहते हैं। उनका व्हाई डोंट यू एक्सटेंड 1 डे फॉर एंजॉय द हॉलीडे। पूरे के पूरे आपके अमले को पाकिस्तान ने एक दिन के लिए कहा कि आप मरी घूम के आइए,
और पूरा जो भारत का वॉर रूम था वो मरी में बैठा था और मरी से पूरे देश का कनेक्शन कटा था, बात ही नहीं हो सकती थी क्योंकि वहां पर कोई सिग्नल का मामला ही नहीं था। ये बात मुझे बाद में पता चली, लेकिन मुझे उस दिन की एक घटना इसलिए पता है कि मैं अभी मेरे बायोडाटा में बताया गया कि मैं पाकिस्तान का एक प्राइवेट चैनल था उसका इंडिया हेड रहा हूं 12 साल तक। 26 नवंबर को जब बॉम्बे में हमला हो रहा था, कैसे चीजों को कनेक्ट किया गया है कि देश के लोगों को और जो कॉन्स्पिरेसी रचने वाले हैं उनका राज खुले ही ना। 26 नवंबर को जो वर्तमान पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है शाह मोहम्मद कुरैशी, उस वक्त भी वही फॉरेन मिनिस्टर था। वो 26 नवंबर को भारत की लुटियन जोन जिसे पावर सेंटर कहते हैं उसमें एक होटल बना हुआ है, मेरिडियन होटल, आपने सुना होगा। उस मेरिडियन होटल का चौराहा जो है उसे विंडसर पैलेस कहते हैं। उसी विंडसर पैलेस पे इंडियन वुमेन प्रेस कोर यानी ही महिलाओं का प्रेस क्लब बना हुआ है। 26 तारीख के 8:30 बजे शाह मोहम्मद कुरैशी भारत के अंदर बैठा हुआ महिलाओं के प्रेस क्लब में वार्तालाप कर रहा था। जब उनको यह घटना बताई गई तो उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और धीरे धीरे वो तीव्रता बढ़ी उस घटना की और वो थोड़ी देर बाद वहां से उठे नॉर्मल, और उसी सरकार ने रातों रात उन्हें भारत से पाकिस्तान भेज दिया। हमारे यहां का डेलीगेशन जब आया, जब काम हो गया, और जिस शख्स को इस बात की स्मेल थी, जब उसने खुलासा किया तो सरकार ने उसको इतना टॉर्चर किया कि बस वो जिंदा ही बच गया, यही बड़ी बात है। उसका नाम सार्वजनिक जीवन में और इस किताब में भी हम लोगों ने नहीं लिखा है, हम लोग जानते हैं, उनसे मिल चुके हैं, वो जीवित है, उनको सब कुछ पता था। इसलिए थर्ड फ्रंट की लड़ाई आपके बीच में है, वो मुझे और आपको लड़नी है। मेरा यहां आना, आपने मुझे बुलाया, ये उसी थर्ड फ्रंट से लड़ने के लिए मैं आपको वो तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे पास है, आपके पास नहीं है। अपनी अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य और योग्यता के साथ तय करिए।